हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको ए लाइन प्लाजो की कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हमें 2 फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हम बीच में से मोड़ के 4 फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है जैसा वीडियो में दिख रहा है। और उसके बाद हम इस पे निशान लगाएंगे अपने ए लाइन प्लाजो का। सबसे पहले हम ऊपर से 2-2 इंच कपड़ा अपना इलास्टिक डालने के लिए छोड़ेंगे। तो ये हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए है बिल्कुल बराबर। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आगे वाले पार्ट की में मतलब उसका निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 42 है, तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 10.5 और उसमें हम 4 इंच प्लस ऐड कर देंगे। तो 14 या 15 इंच पे हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने 14-15 इंच पे लंबाई का निशान लगा दिया। फिर हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हिप है उसका 4 फोल्ड करके और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो हम 12 इंच पे क्रॉच का निशान लगा देंगे और इस तरीके से 2 इंच पे हम गोलाई दे देंगे जैसे हमने और अपने प्लाजो पैंट में किया है। उसके बाद हम सेंटर में कपड़े के सेंटर में लंबाई में निशान लगाएंगे दोनों। और फिर उसके बाद फिर हम जैसे हमारे मतलब हिप हमारी 14 हमने 14 इंच पे लगाया था, तो सेंटर पे 7 इंच इधर से 7 इंच हम उधर से लेंगे। फिर थाई का निशान लगाएंगे हम। जितनी भी हमारी लंबाई है जैसे 37 है तो उसका सेंटर होगा 19 इंच, मतलब 18.5 या 19 इंच के आसपास। तो थाई हमारी 21 है तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 10.5 होगा। तो 5.5 हम यहाँ से लेंगे, 5.5 हम वहाँ से ले लेंगे सेंटर के से। फिर हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी हमारी 14 इंच रहेगी, तो हम 7 इंच यहाँ से ले लेंगे और 7 इंच वहाँ से ले लेंगे। और 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे मोड़ने के लिए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा लंबाई में हमारा कम पड़ रहा है। अगर आपका कपड़ा कम पड़े तो आप मतलब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से हमें ए लाइन इन शेप में ए शेप दे देनी है नीचे से। इसमें नाप पूरा वही होता है जैसे हम प्लाजो पैंट में करते हैं, बस इसमें हमें नीचे से ए शेप देनी होती है। एक बार और मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो हिप हमारी 42 है तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 10.5 और उसमें 4 इंच प्लस कर देंगे तो हम 14 इंच या 15 इंच ले लेंगे। फिर थाई का निशान लगाएंगे हम 10.5 पे और फिर मोरी का निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे। और फिर नीचे से हम ए शेप दे देंगे इस तरीके से। पीछे से हमें बिल्कुल बराबर रखना है कपड़े को, उसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग कर दी है। इस तरीके से कटिंग हो गई है। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट को बैक वाले पार्ट पर रखकर 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें नीचे की साइड थोड़ा मार्जिन हम कम लेंगे, मतलब 1 इंच का ही लेंगे। फिर ऊपर हम क्रॉच एरिया से हम 2-2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, जैसे हम अपनी और प्लाजो पैंट में करते हैं उसी तरीके से करना है। और ये हमने मार्जिन ले रखा है और उसी शेप में हम कटिंग कर देंगे अपने बैक वाले पार्ट की भी। अब देख सकते हैं नीचे की साइड हमने मार्जिन कम लिया है। और फिर उसके बाद हमें अपने पीछे वाले पार्ट में अपने मतलब दूसरी साइड वाले पार्ट में कोई मार्जिन लेना है, वो बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह ही काटना है। और ये हमने अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है। और इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और अब हम सबसे पहले और अब आप देख सकते हैं कि नीचे से कैसे ए शेप आई हुई है। और आप चाहें तो और घेरा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। तो अब हम सबसे पहले दोनों पार्ट के क्रॉच एरिया को हम मिलाएंगे कि सिलाई करेंगे। तो हम सीधे पार्ट को अंदर रख के दोनों पार्ट के क्रॉच की सिलाई कर देंगे, क्रॉच वाले पार्ट की सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो हमने ये क्रॉच वाले पार्ट की
आगे और फ्रंट वाले और बैक पार्ट के दोनों क्रॉच एरिया को हमने सिलाई कर दी है। और अब हम बैक एंड फ्रंट पार्ट को आपस में मिला के सिलाई कर देंगे, तो सीधा पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा पार्ट दोनों के बाहर की साइड रहेंगे। और इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। और हमें सिलाई नीचे से ऊपर करते हुए जाना है, कभी भी ऊपर से नीचे करते हुए नहीं आना है, नहीं तो फिर कपड़ा बराबर नहीं आता है। और ऊपर से रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा तो फिर हम कपड़े को बराबर कर सकते हैं। और ये हमने सिलाई कर दी। अब हम नीचे से मोरी को मोड़ेंगे 1-1 इंच। तो ये हमने नीचे से मोरी को भी मोड़ दिया है, 1-1 इंच हमने मोरी मोड़ दी है। और अब हम ये फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वो क्रॉच वाला पार्ट है, बैक और फ्रंट पार्ट, उसको हम आपस में मिला के फिर नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर आएंगे। तो मोरी हम अपना 14 इंच पे ही लेंगे। और फिर उसके बाद हम थाई के निशान पे लगाएंगे। तो थाई हमारी 10.5 है, तो 10.5 पे हम निशान लगा देंगे। और फिर नीचे से सिलाई करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमने सिलाई कर दी है। और अब हम अपने इलास्टिक वाले पार्ट को सिलेंगे। तो हम 2-2 इंच कपड़ा मोड़ देंगे ताकि हम उसमें इलास्टिक डाल सकें। तो ये हमने 2-2 इंच कपड़ा मोड़ दिया है और यहाँ हमने थोड़ा सा कपड़ा खाली जगह छोड़ दिया ताकि हम इलास्टिक डाल सकें उसके अंदर। और ये हमने इलास्टिक डाल दी है। और इलास्टिक हमारी जितनी भी कमर है उससे 4 इंच कम होनी चाहिए। जैसे हमारी कमर 36 है तो उसका हम 4 इंच प्लस करेंगे, घटाएंगे तो 32 इंच पे हम 32 इंच की इलास्टिक लेंगे। और ये हमारी प्लाजो ए